क्योंकि वहाँ के लोगों के दिलों में भारत है ही नहीं साहब। वहाँ के लोगों के दिलों में या तो कश्मीर है या तो कुछ लोगों के दिलों में पाकिस्तान बसता है। और एक इस्लामी खलीफा के ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इस्लामी खलीफा जो है हमको 3 दिन का वक्त देता और फिर हमारी गर्दन काट देता। वो ये नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वो जो कुछ कर सकते थे और जो कुछ एक खलीफा करता और एक मुसलमान जिहादी करता, वो सब कुछ उन्होंने हमारे साथ किया। हमारे चैनल को उड़ा दिया गया। ये बताइए कहाँ तक न्याय की बात है। 3 थाने अलग अलग चेंज करके ये पुलिस वाले हमको पीटते रहे। हमारे शरीर के ऊपर आज भी चोट के निशान है। ये मेरी पसली में लात मारी गई है कह करके तू मुर्तद काफिर इस्लाम के खिलाफ बात करेगा। देखिए, हम लोग जो गए थे कश्मीर में 25 अप्रैल की बात है ये। तो वहाँ पर जाने के बाद में जिस तरीके से वहाँ पर JNK पुलिस ने हमको डिटेन किया, 24 घंटे तक हमको 3 थाने बदल करके उन्होंने हवालात में रखा और हमारे साथ जो है उन्होंने अभद्रता की, मारपीट की। पहले काफिर कह करके गालियाँ देते रहे, मारते रहे, फिर मुर्तद का पता चलने पर मुर्तद की तरह से ट्रीट किया, खतना चेक किया हमारा। इसके संबंध में हमने पूरी एक रिपोर्ट बना करके जो है वो हमारी माननीय एडवोकेट नाज़िया इलाही खान जी के द्वारा हमने LG को पूरी रिपोर्ट भिजवाई है। इसके अलावा हम लोगों ने अपने अपने माध्यम से भी ईमेल जो है वो LG को और प्रशासनिक को वहाँ पर भेजे हैं। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं जो LG है या जो वहाँ की शासन प्रणाली है या जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं वो इस मसले को, इस मुद्दे को जो है ना ठंडा करके और इसको दबाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा लग रहा है उनको कि इसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे तो ये मामला पीछे हट जाएगा। तो इसके लिए केवल अब इतना ही बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है वो अमानवीय होने के साथ साथ असंवैधानिक भी है। यानी कि मानवता का तो हैरेसमेंट हुआ ही है, मानवता का तो नुकसान किया ही गया है, संविधान की भी परखच्चे उड़ाए गए हैं, संविधान की भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से हमको ट्रीट किया है वहाँ पर, कोई भी पुलिस वाला किसी भी एक्यूज़ को इस तरीके से ट्रीट नहीं करता और ना करने का अधिकार है। क्योंकि हमें जो है वो पुलिस वालों ने एक एक्यूज़ की हैसियत से ट्रीट नहीं किया है, बल्कि हमको वर्दीधारी चंद मुजाहिद लोगों ने, जिहादी लोगों ने, मुर्तद को ट्रीट किया है। तो ये तो एक हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, भारत है, और उनके बदन के ऊपर जो वर्दी है वो भारतीय वर्दी है, जिसने कहीं ना कहीं उनको मजबूर करके रखा हुआ था। वरना उनके ट्रीटमेंट में और एक इस्लामी खलीफा के ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इस्लामी खलीफा जो है हमको 3 दिन का वक्त देता और फिर हमारी गर्दन काट देता। वो ये नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वो जो कुछ कर सकते थे और जो कुछ एक खलीफा करता और एक मुसलमान जिहादी करता, वो सब कुछ उन्होंने हमारे साथ किया और पूरा अपना गुस्सा निकाला। और जब तक उनको सुकून नहीं मिला तब तक हमको पीटा। जब वो पीटते पीटते थक गए तो फिर दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर तीसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो कुछ भी हुआ है ये अमानवीय के साथ साथ ये असंवैधानिक भी है। अगर इसके संदर्भ में पूरे एविडेंस LG के पास होने के बावजूद, CCTV कैमरा की फुटेज होने के बावजूद, हमारी कस्टडी ले जाने के बावजूद, डिटेन करने के बावजूद भी, अगर इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी वहाँ का प्रशासन, वहाँ की LG, वहाँ की टीम अगर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करती और हमें न्याय नहीं दिलाती है, तो हम लोग न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उनको शायद ऐसा लग रहा होगा कि भारत में ये चंद एक लोग हैं, चंद एक चेहरे हैं, चंद एक इनकी ज़बानें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा एक्स मुस्लिम हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदा प्यू रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि भारत का 6% मुसलमान जो है वो इस्लाम और अल्लाह में बिलीव नहीं रखता और वो एक्स मुस्लिम है। अब अगर आप 25 करोड़ का 6% निकालते हो तो 1 से 1.25 करोड़ की जनसंख्या ये हमारी बनती है भारत के अंदर। तो 1 से 1.25 करोड़ के आसपास एक्स मुस्लिम हैं। हम उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये मुद्दा जो है वो हमारे सर्वाइवल का है, ये मुद्दा जो है हमारी सुरक्षा का है, देश के अंदर हमारे एग्जिस्टेंस का है।
क्या जो एक्स मुस्लिम हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा भारत के अंदर हैं, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या भारत का कानून हमारे लिए नहीं है? क्या जो एक इंसान के अधिकार होते हैं, एक स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार होते हैं, क्या वो अधिकार हमारे नहीं हैं? यदि हमारे हैं तो हमारे साथ की हुई अमानवीय और क्रूरता और बर्बरतापूर्वक ये जो रवैया है जे.एंड.के पुलिस का, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम सारे एक्स मुस्लिम जंतर मंतर पर जाकर के धरना देंगे, शांति प्रदर्शन करेंगे और हम लोग तब तक वहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें कितना ही जो है समय लगाना पड़े, हम तब तक वहाँ पर बैठे रहेंगे और वहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारे लिए न्याय का फैसला नहीं होता, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। न्याय के लिए किसी भी न्यायालय तक हम जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय तक भी हम लोग जाएंगे। बाकायदा हम लोग जो है इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी जो एडवोकेट हैं नाज़िया इलाही खान जी, उन्होंने बाकायदा एलजी को और जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन को जो है पत्र लिखे हैं, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है, कोटेशन दी है, लेकिन आज 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और अब तक कोई कार्रवाई इसमें एलजी ने और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने नहीं की है। तो हमारी भारत सरकार से मांग है कि वो लोग उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लें और जिस तरीके से डिक्टेटोरियल तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने हमारे चैनल्स डिलीट करके हमारी आवाज़ बंद करने का काम किया है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमसे छीनने का काम किया है, तो इस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे चैनल किस प्रकार से वापस आ जाए, परंतु हम हर बार अपने प्रयास में असफल हो रहे हैं। मेरा 2.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल था, जहाँ पर बहुत सारे 600 से ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस थे, जिसमें बहुत सारी नॉलेज थी और तकरीबन 3 से 4 साल की मेहनत थी। उनको उन्होंने ज़बरदस्ती डिक्टेटोरियल तरीके से बगैर हमारी अनुमति के हमारा पासवर्ड लेकर हमें मार पीट करके, टॉर्चर करके हमारे चैनल्स डिलीट कर दिए। बताइए एक पुलिसकर्मी का क्या अधिकार है कि वो हमारे चैनल को डिलीट करे? अगर हम कोई गलत कंटेंट बना रहे हैं या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं उस चैनल के ऊपर जो भारतीय कानून के या भारतीय संविधान के खिलाफ है, तो फिर हमारे ऊपर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करो, यूट्यूब को कंप्लेंट करो, वो हमारे चैनल के ऊपर एक्शन लेगा। लेकिन नहीं देखे साहब, यहाँ पर यूट्यूब कोई एक्शन नहीं ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि हमारे कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमानवीय हो या भारतीय संविधान के खिलाफ हो। लेकिन ये लोग इस्लामी जिहादी बनते हुए, इस्लाम को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम इस्लाम के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं इसलिए हमारे चैनल डिलीट कर दिए, हमारे चैनल को उड़ा दिया गया। ये बताइए कहाँ तक न्याय की बात है? 3 थाने अलग अलग चेंज करके ये पुलिस वाले हमको पीटते रहे, हमारे शरीर के ऊपर आज भी चोट के निशान है। ये मेरी पसली में लात मारी गई है कह करके तू मुर्तद काफिर इस्लाम के खिलाफ बात करेगा। आज तक मेरी चेस्ट में दर्द होता है, मैं इस साइड सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वो एक्यूज को इस तरीके से मारपीट करे, उसको 3rd डिग्री दे, उसको टॉर्चर करे? और अगर फिर भी ऐसा किया गया है तो इसके ऊपर जो है वो न्यायिक जांच होनी चाहिए। ऐसे तमाम पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने जो भी किया है वहाँ जाकर के पहलगाम जो अटैक हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। हम लोग वहाँ पर गए थे ये बताने के लिए कि जो भी ये अटैक हुआ है इसका जो सोर्स है वो कुरान है, इसका जो सोर्स है वो इस्लाम है। बस हमारी ये बात जो है उन लोगों को पसंद नहीं आई। हालांकि चैलेंजिंग बात तो ये है कि अगर किसी को ये लगता है कि हम जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसका सोर्स जो है वो कुरान है या इसका सोर्स जो है वो इस्लाम है, तो वो आए आकर के हमारे साथ बैठे, हम कुरान की मल्टीपल आयतें पेश करने के लिए तैयार हैं। अगर मान ली सर्वोच्च न्यायालय में भी पेश करने की ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल पेश करेंगे, वहाँ पर भी बताएंगे ताकि ये चीज़ सबके सामने जाए। ये भारत देश है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, हम इतना अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से कि वो इन जैसी मानसिकता वाले लोगों को बताए कि ये भारत देश है, स्वतंत्र देश है और ये यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के संविधान से चलेगा। ये किसी मज़हब, किसी धर्म, किसी अकीदे से नहीं चलेगा। आपकी क्या मान्यता है मज़हब को लेकर के, क्या नहीं है, वो आपकी है, आप उसको फॉलो कीजिए। दूसरा व्यक्ति अगर नहीं फॉलो करना चाहता है तो उसको फ्रीडम है, उसको आज़ादी है कि वो ना फॉलो करे। अगर उसको कोई चीज़ गलत लगती है तो उसको आज़ादी है कि वो एक्सप्रेस करके उसको गलत कहे।
आप हमसे हमारे अधिकार नहीं छीन सकते, आप हमसे हमारी आज़ादी नहीं छीन सकते हो। ये आज़ादी छीनने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। एक और मज़े की बात ये है कि अगर, जिसकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ की पुलिस जो है वो पुलिस नहीं बल्कि एक जिहादी की तरह ट्रीट कर रही थी। पुलिस का काम होता है किसी भी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और अगर कोई कानून का वायलेशन कर रहा है, संबंधित धारा का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत करके उसको माननीय न्यायालय या तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। लेकिन वहाँ के पुलिस वालों ने हम लोगों की काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। हम लोगों को कहा कि तुम हमसे इस्लाम पे जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं हमको वो बताओ, हम उसका उत्तर देंगे, हमसे डिबेट करो। इस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पर हमको रखा और इस तरीके से उन लोगों ने हमको ट्रीट किया। और वो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि तनख्वाह तो ले रहे हैं गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, लेकिन मेंटेन करने में लगे हुए हैं और इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं इस्लाम को और कुरान को। ये बात वहाँ का एलजी डिपार्टमेंट और बड़े स्तर के अधिकारी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट और क्या बिहेव किया है। इसलिए जब हमको वहाँ से वापस भेजा गया, क्योंकि जब हमारे लोगों को पता चला, उन्होंने प्रयास किए, वहाँ के आला अधिकारियों से बातचीत की, उनको निकलवाया, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो लोग तो पूरे प्लान में थे कि वो लोग हमको इसी तरीके से डिटेन करके रखेंगे और इसी तरीके से एक दिन फेक एनकाउंटर में मार देंगे, जिसका उन्होंने हमको धमकी दी भी कि हम जो है तुमको ले जाकर के किसी पहाड़ी पे गोली मार देंगे और बोल देंगे कि तुमको मिलिटेंट लोगों ने मार डाला। तो अगर ऐसा ना होता कि हमारे कुछ शुभचिंतक लोग, हमारे कुछ जानकार लोग हमारी फिक्र ना करते और हमें वहाँ से निकलवाते ना, आला अधिकारी से बात ना करते, तो वो लोग तो हमको मार देते। और ये बात जो है वहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वहाँ का एलजी, वहाँ की न्याय प्रणाली, सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए जब हमको वहाँ से वापस भेजा गया तो हम लोगों को जो है वो 3 हिंदू पुलिसकर्मियों की सुपुर्दगी में भेजा गया। एक भी पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर मुस्लिम वहाँ से नहीं भेजा गया, जबकि सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर 99.99% जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। फिर भी पता नहीं किन किन थानों से इकट्ठा करके 3 हिंदू पुलिसकर्मी को बुलाया गया, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो हम लोगों को गाड़ी में बैठा करके श्रीनगर से जम्मू तक छोड़ें और बाकायदा वीडियो बना करके इस बात को श्योर करके अपने आला अधिकारी को रिपोर्ट करें कि हमने इनको सेफली ड्रॉप कर दिया है। ये बात हमको तब पता चली जब रास्ते में वो हमको लेकर के जा रहे थे कि वो लोग तीनों हिंदू हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन के तौर पर अपना नाम बता रहे थे। तो इससे ये बात भी हमें पता चली कि वो तीनों भी एक दूसरे को पहली बार मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि वो तीनों अलग अलग स्थानों से बुलाए गए हैं कहीं से ढूंढ करके, स्पेशली हिंदू पुलिस वाले, ताकि हमको सही सलामत जो है वो भेजा जा सके और ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई मुस्लिम पुलिस वाला फिर से अपने जिहाद का इस्तेमाल करते हुए हमको जान से मार डाले। यहाँ तक कि जो मेरी पत्नी है उसको भी जो है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। किस तरीके से कि हम जिस हाउस बोट में वहाँ पर रुके हुए थे, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने वहाँ से हमको डिटेन किया और पीछे से हाउस बोट के मालिक ने जो है ना मेरी पत्नी को बाहर निकाल दिया हाउस बोट से। ठंड में जो है नदी के किनारे, उस नहर के किनारे, झील के किनारे बैठ करके वो ठंड में वहाँ बैठी रही, ठिठुरती रही। और सुबह जो है जब वो थाने में पहुँची, जिस थाने में हमको रखा गया था, उस थाने में उसको अंदर आने नहीं दिया। स्थानीय लोगों ने उसको घेर करके जो है जिंदा जलाने की धमकी दी, मार डालने की धमकी दी, उसके वीडियो बनाने लगे कि तुम उसके साथ हो, उनके साथ हो तुम, तो तुमको भी मार डालेंगे। जब वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब जा कर के जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मेरी पत्नी को अंदर आने के लिए अलाउ किया, ये सोच कर के कहीं वहाँ के स्थानीय लोग इसको मार ना दें या नुकसान ना पहुँचा दें। तो ये वहाँ पर जो है इस तरह का मामला और इस तरह का जो है ट्रीटमेंट हम लोगों के साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने किया है, जो कि पूरी तरीके से अमानवीय भी है, असंवैधानिक भी है और कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एलजी और डिपार्टमेंट जो है वो उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन ले जो इसमें इन्वॉल्व थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी भूमिका है वो लाल कोठी बाग के थाने के जो एसएचओ प्रभारी हैं मंजूर, उस व्यक्ति की है। उसके दिशा निर्देश के ऊपर ही
हम लोगों के साथ ये बिहेव किया गया, हम लोगों को ऐसे मारा गया, उसी के पुलिसकर्मियों ने सबसे ज़्यादा हमको मारा। 3 थानों में अलग अलग हमको चेंज कर करके उन लोगों ने मारा है, केवल और केवल इसलिए कि हम लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, हम लोग मुर्तद हैं। और हम लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी ये टेररिस्ट अटैक होते हैं, इसमें अपने आप को इस्लामी कहने वाले, मुसलमान कहने वाले टेररिस्ट लोग जो है वो कुरान और कुरान की आयतों से इन्फ्लुएंस होकर के आते हैं, आसमानी किताब को फॉलो करके आते हैं, विदेशी आइडियोलॉजी को फॉलो करके आते हैं। केवल इतना कहने पर हम लोगों के साथ ये बिहेव किया गया। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन और भारत सरकार जो है इसमें हमें न्याय दिलाए और उन पुलिसकर्मियों के ऊपर संबंधित धाराओं में न्यायिक जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए और एटलीस्ट उनको बर्खास्त तो ज़रूर किया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का प्रशासन में रहना, ऐसे व्यक्तियों का डिपार्टमेंट में रहना एक बहुत ही खतरनाक बात है। क्योंकि जो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं, जिनको लोग जानते हैं, हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हमारी एक पहचान है, लोग हमें सुनते हैं, जानते हैं, अगर वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं कश्मीर के अंदर कि वो हमें कहें कि तुम हमारे देश के अंदर आकर के बात क्यों कर रहे हो, तुम अपने देश में बात करते हैं, यानी उनके लिए कश्मीर कोई दूसरा देश है, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो ऐसा कह सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि फिर कश्मीर में आप किसी भी तरीके से एक अच्छे हालात आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं या कायम कर सकते हैं या अच्छा एक सिस्टम आप बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के दिलों में भारत है ही नहीं साहब। वहाँ के लोगों के दिलों में या तो कश्मीर है या तो कुछ लोगों के दिलों में पाकिस्तान बसता है।